डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में स्टडी किया और देखा कि वाइल लूप और डू वाइल लूप का हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, डू वाइल लूप की अगर हम बात करें तो डू वाइल लूप जैसे कि इसके नेम से ही हमें पता चलता है, डू एंड वाइल। पहले स्टेटमेंट्स रन करेंगी और बाद में कंडीशन चेक होगी। वाइल में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है और उसके बाद में स्टेटमेंट्स रन करती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी जनरल फॉर्म का कंपैरिजन करेंगे। जो कंपैरिजन चार्ट है, हम 5 पॉइंट्स पे इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल फॉर्म की। देखिए, जनरल फॉर्म का बेसिकली मीनिंग क्या है कि इसके सिंटेक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वाइल कंडीशन, पहले कंडीशन चेक होगी वाइल के केस में, उसके बाद में यहाँ पे स्टेटमेंट्स रन करेंगी, जैसे आप बॉडी ऑफ द लूप भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपडेट एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैं डू वाइल की बात करूँ तो पहले यहाँ पे क्या होता है, स्टेटमेंट्स रन करती हैं, बाद में यहाँ पर कंडीशन चेक होती है। तो ये तो इसके जो कंपैरिजन है वो जनरल सिंटेक्स में है कि किस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं कंट्रोलिंग की बात करूं, जो हमारी कंट्रोलिंग कंडीशन होती है, इन वाइल कंट्रोलिंग कंडीशन अपेयर्स एट द स्टार्ट ऑफ द लूप। देखिए, ये जितने भी हमारे लूप्स होते हैं ये स्टेटमेंट्स पे कंट्रोल करते हैं। आप इनके बिहेवियर को डिसाइड करते हो कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम बिहेव करेगा। तो जैसा कि मैंने कहा, वाइल के केस में जो कंट्रोलिंग कंडीशन होती है वो स्टार्टिंग में होती है, और अगर मैं डू वाइल की बात करूं तो इन डू वाइल लूप द कंट्रोलिंग कंडीशन अपेयर्स एट द एंड ऑफ द लूप। इसमें जो कंट्रोलिंग कंडीशन होती है वो लूप के एंड में होती है। देखिए, इसके जनरल सिंटेक्स जो अभी हमने देखा था उसमें आपने देखा कि कंट्रोलिंग कंडीशन स्टार्ट में आ रही है और यहाँ पे क्या है, कंट्रोलिंग कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप आ रही है। इसे हम प्री टेस्टेड लूप भी बोलते हैं और इसे हम पोस्ट टेस्टेड लूप भी बोलते हैं। इसे हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं और इसे हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये तो इसका जनरल फॉर्म और कंट्रोलिंग कंडीशन में कंपैरिजन था। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं इटरेशंस की बात करता हूँ। देखिए, इटरेशन बेसिकली आपको ये बताता है कि हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार आपका लूप रन करेगा। देखिए, द रनिंग ऑफ द लूप डू नॉट अकर। यहाँ पर अगर मैं वाइल की बात करूँ, यहाँ पे जो बात हो रही है वो आपकी वाइल की बात हो रही है। तो अगर मैं वाइल की बात करूँ तो रनिंग ऑफ द लूप डू नॉट अकर if the condition at the first iteration appears false। लूप आपका रन नहीं करेगा अगर कंडीशन पहले स्टेप में ही फॉल्स हो गई। इटरेशंस का बेसिकली मतलब आप नंबर ऑफ स्टेप्स भी कह सकते हैं कि कितनी बार आपका लूप रन कर रहा है। आपने कंडीशन में 5 स्टेप्स लिखे हैं तो 5 टाइम आपका लूप रन करेगा। कंडीशन सेटिस्फाई 10 स्टेप्स में होती है तो 10 टाइम्स आपका लूप रन करेगा। ये डिपेंड करता है टोटली कंडीशन पे। तो अगर मैं वाइल लूप की बात करूं तो वाइल लूप में पहले ही स्टेप में अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो आपका लूप यहाँ पर रन नहीं करता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं डू वाइल लूप की, तो डू वाइल लूप में द लूप रन्स एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स एट द फर्स्ट इटरेशन। यहाँ पे लूप कम से कम एक बार रन करता है, कंडीशन अगर फॉल्स होती है फिर भी, यानी कि फर्स्ट स्टेप तो आपका रन करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम डू वाइल लूप की बात करें। देखिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका ATM।
ऑटोमेटेड टेलर मशीन, देखिए आपने देखा होगा कि सबसे पहले क्या होता है, एटीएम को रीड करती है आपकी मशीन, उसके बाद में आपसे कंडीशन चेक कराई जाती है, आपसे उसका पिन मांगा जाता है। अगर पिन सही है तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पिन अगर गलत होगा तो ट्रांजैक्शन आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो एटीएम मशीन के केस में वहाँ पे डू व्हाइल लूप लगा हुआ है, कम से कम एक बार वो पूरा स्टेप रन होता है, आपका कार्ड रीड होता है, कार्ड रीड होने के बाद में आपसे पासवर्ड मांगा जाता है, एटीएम पिन मांगा जाता है। अगर वो फॉल्स है तो लूप आपका रन नहीं करेगा, और अगर ट्रू है तो फिर और स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, आपको जनरल बैंकिंग करनी है, आपको मनी को विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना है, मिनी स्टेटमेंट्स देखनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ अब हम वाइल लूप की बात करें। देखिए वाइल लूप का बेसिकली कहाँ पे यूज़ होगा, सपोज आप कहीं कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, आपके पास में आपका एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, तो पहले एडमिट कार्ड चेक किया जाता है, उसके बाद में ही आपको एंट्री मिलती है। तो इट मीन्स जैसे ही आपने एंटर किया कैंपस में, आपका एडमिट कार्ड चेक हुआ, इट मीन्स वहाँ पे वो कंडीशन चेक हुई, क्या ये स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल है, इसके पास जनरल इन्फॉर्मेशन है। अगर वो फॉल्स हो जाती है एंट्री पॉइंट पर ही, तो आपको वहाँ पे रोक दिया जाता है, क्योंकि आप उस एग्जामिनेशन को देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। और अगर वो फुलफिल कर जाती है तो यू विल एंटर द कैंपस, और जो भी वर्क फुलफिल होंगे वो आप वहाँ पर परफॉर्म करोगे। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में इटरेशंस के केस में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे स्टेटमेंट पहले स्टेप में ही रन नहीं करेंगी, और अगर पहला स्टेप में ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। और डू वाइल लूप की बात करें तो यहाँ पे स्टेटमेंट कम से कम एक बार रन करती हैं, कंडीशन अगर फॉल्स है फिर भी। नाउ स्टूडेंट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेमी कॉलन। देखिए वाइल में सेमी कॉलन का यूज़ हम नहीं करते हैं, बट डू वाइल में हम सेमी कॉलन का यूज़ कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द लूप। हमने जो सिंटेक्स देखा मैं उसकी बात करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे सिंटेक्स है मेरे पास में वाइल का, हमने यहाँ पर सेमी कॉलन का यूज़ नहीं किया है। वाइल में कभी भी आप सेमी कॉलन का यूज़ नहीं करोगे, बट अगर डू वाइल की बात करें तो डू वाइल के एंड में आप यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज़ कर सकते हो। तो ये सेमी कॉलन के रिगार्डिंग इसमें डिफरेंस है कि हम डू वाइल के केस में सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं, और वाइल के केस में हम सेमी कॉलन का यूज़ नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अल्टरनेट नेम। देखिए कभी कभी एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि एंट्री कंट्रोल लूप के बारे में बताइए या फिर एग्जिट कंट्रोल लूप के बारे में बताइए। तो एंट्री कंट्रोल लूप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारा क्या आता है, वाइल लूप आता है। एग्जिट कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे हमारा डू वाइल लूप आता है। एंट्री कंट्रोल में आपका फॉर लूप भी आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी पहले कंडीशन चेक होती है और उसके बाद में सारी की सारी स्टेटमेंट्स रन करती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 5 डिफरेंसेस हो गए। सबसे पहला जनरल फॉर्म क्या है, दोनों के सिंटेक्स में क्या डिफरेंस है। इसके बाद उनकी कंट्रोलिंग कंडीशंस के बारे में हमने देखा। कंट्रोलिंग कंडीशंस की बात करें तो वाइल में एंट्री कंट्रोल्ड होता है और डू वाइल में आपका क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल होता है। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट हमने देखा इटरेशंस के बारे में। इटरेशंस में क्या होता है, वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोई भी इटरेशन पहला स्टेप ही आपका रन नहीं करेगा। डू वाइल में क्या होता है, कम से कम एक बार पहला स्टेप रन करता है, देन कंडीशन आपकी चेक होती है। इट मीन्स कंडीशन अगर फॉल्स भी है फिर भी आपका लूप रन करेगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमने देखा सेमी कॉलन। वाइल में हम सेमी कॉलन को नहीं लगाते हैं और डू वाइल में हम एट द एंड सेमी कॉलन को लगा सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे बेटा कि यहाँ पे ये ब्लॉक आएगा, ठीक है। इसके बाद में डायरेक्टली हम यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे,
ये मेरा जो पर्पस है वहाँ पे ये दिखाना था कि डू वाइल में हम सेमीकोलन लगाते हैं, वाइल में सेमीकोलन हम नहीं लगाते हैं। अल्टरनेट नेम मैंने आपको बता ही दिए कि जो वाइल है वो आपका एंट्री कंट्रोल लूप है, इसको हम प्री टेस्टेड लूप भी बोलते हैं, और जो हमारा डू वाइल लूप है वो हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है, इसको हम पोस्ट टेस्टेड लूप भी बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन अधिकतर आता है कि वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, तो हम कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया, कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट देन स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। वाइल के केस में कंडीशन पहले चेक होती है, स्टेटमेंट्स बाद में रन करती हैं। डू वाइल के केस में स्टेटमेंट्स कम से कम एक बार रन करती हैं और उसके बाद में कंडीशन को चेक किया जाता है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर सेकंड की बात करें, वाइल के केस में अगर आपके पास में सिंगल स्टेटमेंट है तो वहाँ पे ब्रैकेट्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे ब्रैकेट्स को पुट नहीं करेंगे। बट डू वाइल के केस में ब्रैकेट को हमेशा लगाया जाता है। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा वाइल, ठीक, और यहाँ पे कंडीशन लगा दी। अगर एक ही स्टेटमेंट आपको रन करनी है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करोगे। और डू वाइल के केस में हमेशा आपको ब्रैकेट लगाने होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डू वाइल में हम लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। तो सेमीकोलन क्या दिखाता है? एंड ऑफ द स्टेटमेंट दिखाता है या फिर एंड ऑफ द ब्लॉक दिखाता है। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट की बात करें। थर्ड पॉइंट में वेरिएबल कंडीशन इज इनिशियलाइज्ड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। वाइल के केस में और डू वाइल के केस में वेरिएबल में बी इनिशियलाइज्ड बिफोर और विद इन द लूप। देखिए, इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ वाइल लूप क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा वाइल, फिर मैंने लिखी कंडीशन, और उसके बाद में फिर मैंने क्या किया? स्टेटमेंट्स को रन किया। देखिए, वेरिएबल कंडीशन, जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं कि i इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो i को पहले इसके बाहर आपको इनिशियलाइज करना होगा, इंट i इक्वल टू 1, यानी कहाँ से आपका लूप स्टार्ट हुआ। तो ये आपका वेरिएबल कंडीशन इनिशियलाइज्ड कहलाता है। ये जो वेरिएबल है इसको आपको कंडीशन से पहले, यानी लूप के एग्जीक्यूशन से पहले आपको क्या करना है? इसको इनिशियलाइज करना है। नाउ स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो वाइल में, डू वाइल में आप क्या करते हैं? आपने लिखा डू, देन आपने लिखा यहाँ पे वाइल, और फिर आपने क्या लगा दी? यहाँ पे कंडीशन लगा दी। तो ये जो वेरिएबल है वो हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो डू वाइल में वेरिएबल को हम इनसाइड द इनिशियलाइज कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। वाइल के केस में हमेशा लूप के एग्जीक्यूशन से बिफोर ये हम इनिशियलाइज करते हैं। फोर्थ पॉइंट, वाइल में सेमीकोलन हम नहीं लगाते हैं, और डू वाइल में हम क्या करते हैं? सेमीकोलन एंड में लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।